नासिक टीसीएस में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। ये मामला एक फेल्ड रिलेशनशिप का था। कम से कम राजदीप सरदेसाई एंड लिबरल्स तो यही नैरेटिव चला रहे हैं, पर इस नासिक टीसीएस केस में जो असली ट्विस्ट आया वो खून खौला देगा। कल जैसे ही एक्यूज्ड की बीवी का स्टेटमेंट आया, उसी स्टेटमेंट को यूज करके ये पूरे केस को एक फेल्ड ऑफिस अफेयर का रूप दिया जा रहा है। तो राजदीप ने एक आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा, जस्टिस फैक्ट्स बेस्ड होना चाहिए और सोशल मीडिया आउटरीच बेस्ड नहीं। तो राजदीप एंड उनके जैसे व्हाइट वॉशिंग जर्नलिस्ट को मेरा बस एक ही सवाल, जो 7 फीमेल ऑफिसर अंडर कवर रह के 40 दिन से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा एंड प्रूफ कलेक्ट किए कि कैसे वहाँ पे हिंदू लड़कियों को ट्रैप किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, उनका शोषण हो रहा था। तो क्या ये 7 अंडरकवर वुमन ऑफिसर 40 दिन से सिर्फ एक फेल्ड रिलेशनशिप का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी? ऑब्वियसली नहीं, वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सिंडिकेट को एक्सपोज कर रही थी। अब आते हैं इस केस के रियल ट्विस्ट पे, जो आपका खून खौला देगा कि नासिक टीसीएस की एचआर निदा खान के डायरेक्ट लिंक डॉक्टर शाहीन से है, वो टेररिस्ट जो दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में इन्वॉल्व थी। सोचिए, कंपनी की एचआर जिसका काम है अपने एम्प्लॉइज को सेफ रखना, वो देश में ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों से लिंक्ड है और अपनी फीमेल स्टाफ को फोर्स कर रही है नमाज पढ़ने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए। तो क्या ये मामला पर्सनल है या नेशनल सिक्योरिटी का है? और तो और इस कॉर्पोरेट प्लानिंग की फंडिंग भी देखिए। दानिश जो प्राइम एक्यूज्ड है, जो हिंदू लड़कियों को फंसा के ट्रैप कर रहे थे, उनकी अब और एडिशनल डिटेल्स आ रही है। वो कुछ लड़कियों को मलेशिया भेजने का झांसा देके उनसे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिया और उसी नाम से बैंक में अकाउंट ओपन कर दिया, बट उसमें नंबर दानिश का था और उस बैंक अकाउंट में पहला ट्रांजेक्शन ही 18 लाख रुपए का था। ये कहीं से भी सिर्फ एक ऑफिस का मामला नहीं, ये फंडेड ग्रूमिंग रैकेट है। और ये आरफाइन इनके जैसे कुछ लोगों का इकोसिस्टम देखिए, वो अपने लोगों को व्हाइट वॉश करने के लिए एक नया नैरेटिव लेके आ रहे हैं कि पहले सिर्फ लारी वालों को टारगेट किया जा रहा था, अब कॉर्पोरेट में एजुकेटेड एंड स्किल्स मुस्लिम को भी टारगेट किया जा रहा है। उनको बस इतना याद दिलाइए कि दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में डॉक्टर उमर के साथ पूरी डॉक्टर्स की गैंग शामिल थी और इवन ओसामा भी इंजीनियर था। तो एजुकेशन सिर्फ इनके लिए एक प्रोफेशनल शील्ड है, माइंडसेट इनका वही है। और इन सबके बीच में अगर आपने एक चीज नोटिस की हो कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स एंड लिबरल्स जैसे ध्रुव राठी छोटी से छोटी बात पे वीडियो बना देगा, पर नासिक टीसीएस पे या महाराष्ट्र अमरावती केस पे एक वर्ड नहीं निकला। इवन जेनजी इंस्टाग्राम की फेवरेट न्यूट्रल जर्नलिस्ट फाय डिसोजा, जो हर मामले पे अपना ज्ञान देती है, उनके मुंह से इतने बड़े कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन या टेरर लिंक पे एक वर्ड नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये एजेंडा उनको फिट नहीं हो रहा। कॉर्पोरेट को अपना सेफ जोन समझ के ऐसे घिनौने काम करने वालों की रियलिटी अब देश को दिखानी चाहिए। एंड ये लिबरल्स एंड इनका इकोसिस्टम कितना भी व्हाइट वॉश करने की ट्राई कर ले, ये देश के लोग बहुत स्मार्ट है, इनके एजेंडा में नहीं आएंगे।